दोस्तों ऐसे ही नहीं, बिग बॉस ने अपना चेहरा छुपा के रखा हुआ है। नहीं तो इतने साल का बिग बॉस हो चुका, 18-19 साल का बिग बॉस हो गया, और अभी तक जो आवाज़ है वो ही, उसी आवाज़ को लोग जानते हैं। उस आवाज़ के पीछे जो चेहरा है उसको आज तक कोई नहीं जानता। उसका कारण दोस्तों ये है कि अगर कोई आदमी मुंह दिखाने लायक हो तभी तो वो दिखा सकता है, क्योंकि इन लोगों के कर्मकांड ऐसे होते हैं कि अगर इन्होंने अपनी पहचान रिवील कर दी तो इनको थ्रेट हो सकता है। अब जैसे ये धांधली कर देते हैं कि वोट कम किसी और को मिले हैं लेकिन इविक्शन किसी और का हो जाता है। जैसे कुनिका को पहले ही वीक में बाहर हो जाना चाहिए था जब वो नॉमिनेशन में आई थी, लेकिन देखो कि किस तरह से उसे बचा के रखा है। ये तो एक पैटर्न चला आ रहा है जी। पूजा भट्ट हुई, शिल्पा शिरोडकर हुई, और फिल्म जगत से जो भी आता है, अब ये कुनिका हुई, इनका ये पैटर्न है कि इसको लास्ट तक, इन लोगों को ये लास्ट तक लेकर जाते ही जाते हैं। और पता नहीं किस तरह से, किस तरीके की राजनीति ये खेलते हैं कि ये लोग लास्ट तक सेव हो ही जाते हैं। और सिंपल सी राजनीति है, जिस बार ये नॉमिनेट होते हैं उस नॉमिनेशन में ये लोग नो इविक्शन वीक रख देते हैं। सिंपल सा फंडा है इनका। तो दोस्तों अभी की जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड है वो मैं आपको बता दूं। अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा था कि भाई फेस रिवील नहीं है और सिर्फ ये अपनी आवाज़ सुनाते रहते हैं, उसका कारण ही दोस्तों जब इविक्शन का टाइम आता है तब समझ में आता है कि क्यों ये अपना चेहरा रिवील नहीं करते। क्योंकि इन्हें इविक्शन के टाइम पे धांधली करनी होती है। तो बता दूं दोस्तों आपको, नेहल है नंबर 5 पे, उसे सबसे कम वोट मिल रहे हैं। उसका कारण सीधा सीधा सा है कि उसने ऐसे लोगों से अंदर पंगा लिया है जो कि जिनको लोग बाहर बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये किसी ऐसे क्रिएटर से बना के रखती जिसके अच्छे खासा बेस है बना हुआ, तो हो सकता था कि नेहल बच जाती, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रही थी। खैर, एक बात जो प्लस पॉइंट है नेहल के पास वो ये है कि ये कंटेंट दे रही है, और कंटेंट ही सबका बाप है। ये परनीत को कंटेंट के मामले में पीछे छोड़ चुकी है, ये आवेश दरबार को कंटेंट के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। मृदुल से ज़्यादा कंटेंट ये दे रही है, गौरव खन्ना से ज़्यादा कंटेंट दे रही है। अंदर कितने ही लोग हैं जिससे सबसे ज़्यादा ये लड़की नेहल चुदासमा कंटेंट दे रही है। लेकिन अफसोस ये है कि इसको वोट कम मिल रहे हैं, सबसे कम वोट इसी को मिल रहे हैं। अब यहीं पे धर्म संकट आ जाता है बिग बॉस के पास कि यार इसको निकालूं कि नहीं निकालूं। निकाल देता हूं तो कंटेंट बहुत दे रही है, लड़की सही है, कलेश तो कर रही है, और कलेशी लोग ही अंदर चाहिए। अब परनीत मौर्य का जो सिस्टम है वो ये कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सुलटा रहा है। वो लड़ाई को दबा देता है, जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे बुझा देता है। कभी कभी कोई लड़ाई लड़ रहा होता है तो ये उसको, शांत हो जा, शांत हो जा, बाद में देख लेंगे ब्रो, शांत, ऐसे करके ये लड़ाई को शांत करवा देता है। तो ऐसा कैरेक्टर तो चाहिए ही नहीं ना बिग बॉस को, जो लड़ाई शांत करवा दे रहा है, जो सुलझा हुआ आदमी है और ना वो लड़ाई कर रहा है ना होने दे रहा है, ऐसे समझा दे रहा है कि लड़ाई सामने वाला कर ही नहीं रहा है। तो ये कैरेक्टर तो बिग बॉस के लिए बिल्कुल नहीं बना, और ये बिग बॉस की आंखों में खटक रहा होगा परनीत मौर्य। तो इस बार चाहे भले ही नेहल को वोट सबसे कम मिल रहे हों, लेकिन जो तलवार लटकी हुई है वो परनीत मौर्य पे लटकी हुई है। क्योंकि उसका जो गेम है वो तो चलो जो है वो है, कुछ भी गेम इतना खास है नहीं, सिर्फ कॉमेडी और पंच लाइन वगैरह चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहा है। लेकिन जैसा कैरेक्टर बिग बॉस को चाहिए था, परनीत मौर्य बिल्कुल वैसा नहीं है। ये काम खुद का भी खराब कर रहा है और बिग बॉस का भी खराब कर रहा है। तो इस परनीत मौर्य को ये लोग कैसे निकालते हैं ये देखना होगा, किस तरीके की चालाकी चलते हैं ये देखना होगा। परनीत मौर्य हुआ, नीलम हुई, इनका कंटेंट नहीं समझ में आने वाला। और एक और अवेश दरबार, उसके पास भी कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पीठ पीछे प्लानिंग करना वो बिल्कुल अलहदा कहानी है। और मुंह पे, जैसे बशीर है, बशीर का जो अभी लेटेस्ट प्रोमो आया है, उसने गौरव खन्ना को चैलेंज करते हुए बोला है वेलकम टू द गेम जीके वेलकम। क्या डायलॉग डिलीवरी मारी है उस आदमी ने, करूंगा उसके बारे में अगली वीडियो में बात। तो ऐसा जिगरा रखने वाला चाहिए जो कि मुंह पे बोल सके कि बेटा तू ऐसा था अब ऐसा है। लेकिन परनीत मौर्य बिल्कुल ठंडी कॉफ़ी है। खैर, तो नेहल नंबर 5 पे है
और परनीत आ चुका है नंबर 4 पे। रात में थोड़ा सा चेंज हुआ था ट्रेंड, लेकिन अब बिल्कुल मुझे सेटल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड है ये, और लास्ट में जो अब ये क्लोज होने के बाद निकल के आई हैं सारी चीज़ें, उसमें परनीत मौर्य 4 नंबर पे दिख रहा है। अशनूर कौर नंबर 3 पे दिख रही है। दोस्तों अशनूर का कोई गेम नहीं है, अशनूर का कोई मुद्दा नहीं है। अशनूर उससे लड़ लेती है जो उसके पास आता है, किसी से भी वो लड़ने नहीं जाती। मतलब सबको प्रॉब्लम अशनूर से हो सकती है, लेकिन अशनूर को किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कैरेक्टर भी बिग बॉस में चलता नहीं है। क्यूटनेस की वजह से अभी तक वो अंदर है कि हाँ एक प्यारी सी लड़की घर के अंदर चाहिए, बस आई कैंडी की तरह बिग बॉस अशनूर को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही काम निकल जाएगा अशनूर नॉमिनेशन में आएगी और इसको निकाल दिया जाएगा। और नंबर 2 पे है दोस्तों अभिषेक। बहुत मेहनत कर रहा है, गधा पधा मंद बुद्धि जाने क्या क्या इस लड़के ने सुन रखा है। सबसे खास बात यह है कि ये पंजाब से आता है, तो अपने एक पंजाबी चैनल है यूट्यूब पे जो रिव्यू करते हैं, और पहले बिग बॉस में काम करते थे, जा चुके हैं, और अब रिव्यू की दुकान उन्होंने खोली है, मतलब बहुत पहले खोल रखी थी। तो वो सपोर्ट में उतरे हैं अभिषेक बजाज के। सोचिए दोस्तों कि कुछ भी करना पड़े, चाहे कैसी भी थ्योरी लानी पड़े, अगर अपने आदमी को सपोर्ट करना है तो कोई भी तिगड़म लगानी पड़े लगा दी जाती है। तो अभिषेक को बता दिया है कि घर का मसीहा अगर कोई है तो अभिषेक बजाज ही है। और सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर, सबसे सेंसिबल, सबसे सुलझा हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग गेम प्लेयर वो कौन है? अभिषेक है, ऐसा उन महाशय का कहना है। तो ये चीज़ें हैं कि अपने बंदे को अगर सपोर्ट करना है तो चाहे वो नाली में क्यों ना लौट रहा हो, तब भी उसकी तारीफ ऐसे कर दी जाएगी कि देखो इसके पास कितना जिगरा है कि कोई है जो नाली में लौट सके। देखो ये है शेर पुत्र जो कि नाली में लौट रहा है। तो ऐसी हिपोक्रेसी दोस्तों चलती रहती है। बात करूं मैं दोस्तों नंबर 1 बसीर है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। बसीर को बीट करने वाला अब कोई घर के अंदर है नहीं। बसीर को बीट करने के लिए शायद मृदुल तिवारी टक्कर ले सकता है, और मृदुल तिवारी का भी जो गेम है वो बिल्कुल डल पड़ा है भाई। मृदुल तिवारी को ये लोग निकाल देंगे अगर वो कंटेंट नहीं देता है तो, क्योंकि अभी तक ये 4 हफ्ते हो चुके हैं मृदुल तिवारी की तरफ से कोई कंटेंट नहीं आया है। और जो मेहनत नहीं कर रहा है बिग बॉस में, वो बिग बॉस की ट्रॉफी क्यों लेके जाने दें उसको? जो मेहनत करेगा, चाहे गाली खाए चाहे गाली दे, जो मेहनत करेगा वो उसको ट्रॉफी डिजर्व करता है ना, वो ट्रॉफी डिजर्व करता है। तो मृदुल तिवारी की तो मेहनत अब बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, और सिर्फ अब वोटिंग के चलते वोटिंग की ताकत से ही मृदुल तिवारी जीतता है। तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर तुम गेम खेलते हो, जैसे अब एल्विस यादव है, एल्विस यादव ने कितना अंदर एंटरटेन किया था, एक एक एपिसोड उसका देखा गया था, एक एक उसकी झलक देखने के लिए लोग स्क्रीन से हट ही नहीं रहे थे जब से वो अंदर गया, और उसको ह्यूज फैन फॉलोइंग करके वोट भी मिले, और ये बिल्कुल फेयर प्ले था, फेयर एकदम वो विनर था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के बलबूते तुम घर के अंदर ऐसे बैठे रहो, ठीक है, और क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो तुम्हें ट्रॉफी मिल जाएगी, ऐसा अगर रूल है तो ये गलत है। कम से कम उस बंदे को वो बंदा डिजर्व करता है जो अंदर घर के अंदर एंटरटेन भी कर रहा है, कंटेंट दे रहा है, और बाहर भी उसे भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, उसे उसके लिए वोट हो रहा है। तो दोस्तों फिलहाल तो मृदुल का सीन मुझे बहुत ही गड़बड़ दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि कितना आगे तक उसकी कहानी जा पाती है। बाकी इतना कम कंटेंट मृदुल की तरफ से आ रहा है कि मैं हैरान हूँ कि भाई ऐसा मृदुल कब से हो गया यार, बोरिंग आदमी बिल्कुल, जब से गौरव खन्ना के साथ रहना शुरू किया है। तो खैर क्या ही बोल सकते हैं, देखते हैं। उम्मीद है कि मृदुल और गौरव खन्ना जल्द से जल्द अपने रंग में लौटेंगे और हमें जल्द से जल्द कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यह है दोस्तों क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड। मैं बता दूं आपको, नेहल नंबर 5 पे है, नंबर 4 पे है परनीत मौर्य, नंबर 2 पे है अभिषेक बजाज, और नंबर 1 पे है बसीर अली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।